हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले जेई 2024 की तैयारी जो है वो अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाए, है। या फिर जिन्होंने करी वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं एंड नथिंग इज गोइंग एज पर योर विशेस। जो आप चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है और क्लियरली आपको अपना जो आईआईटी का ड्रीम है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आईआईटी छोड़ो, आप एनआईटी भी नहीं टारगेट कर पा रहे। अगर वैसी सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताने वाला हूँ कि कब कब आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, जिससे आप ना केवल जेई एडवांस के लिए, आप जेई मेन में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, एडवांस में तो कर ही पाएंगे, उसके लिए तो बहुत टाइम है, बट मेंस के लिए थोड़ा टाइम कम है, बट उसमें भी हम अच्छा कर पाएंगे। तो वो सारी जो टाइमलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमें बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग का क्या करना है, टेस्ट देने हैं नहीं देने हैं, कब देने चाहिए कैसे देने चाहिए, वी विल डिस्कस दोज। उसका एनालिसिस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कैसे करनी है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक दो तरह की रिवीजन होती है। एक रिवीजन हम पैरेलली करते हैं जब हमारा सिलेबस चल रहा होता है, और एक हम लास्ट में रिवीजन करते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। तो दोनों रिवीजन में थोड़ा फ़र्क है। तो देखें कब कब कैसे कैसे करनी है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और मेन चीज़ जो हम सीखेंगे इस वीडियो से वो है कि एक एक तो जनरली जो है हमारे पास टाइम टेबल जो है ना, वो भी हम देखेंगे टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, उसको फॉलो कैसे करते हैं। और उसी की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि कैसे एक डिसिप्लिन, कैसे एक अभी तक जो मेजर एक जेई एस्पिरेंट के प्रेपरेशन के दौरान जो हिकअप्स आते हैं, जो रोड ब्लॉक्स होते हैं, जो उसको सक्सेस से दूर करता है, वो ये है कि वो प्रेपरेशन शुरू तो करता है लेकिन फिर छूट जाती है, फिर शुरू करता है फिर छूट जाती है, फिर शुरू करता है फिर छूट जाती है। तो वो जो कॉन्टिन्यूटी है ना, वो नहीं बन पाती है ना। वो कॉन्टिन्यूटी प्रेपरेशन में कैसे बनेगी, वो कंसिस्टेंसी, अगर मैं बोलूँ और बेहतर शब्द मेरे दिमाग में भी आ रहा है, कंसिस्टेंसी, वो कैसे बनाएंगे ना। कंसिस्टेंसी स्पेलिंग सही है हमारे, है ना। तो वो कॉन्टिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन कैसे लाएंगे, वो सारी बातें आज के सेशन में होने वाली। तो सबसे पहले मैं टाइमलाइन से शुरू करता हूँ और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि हमारे पास कितना टाइम है, क्या वो सफिशिएंट है या फिर वो सफिशिएंट नहीं है, वो आप उससे खुद देख लीजिएगा। तो टाइमलाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट सपोज आप जून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मई तो अभी ख़त्म ही ऑलमोस्ट। तो जून से स्टार्ट किया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर। फिर उसके बाद आपका जनवरी आ जाएगा 2024 का, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई के एंड में या मई के बाद यानी कि जून स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे एडवांस 2024 हो रहा होगा। जो अप्रैल है ना, वहां पे आपका मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो रहा होगा ना। और जो आपका जैन है उसमें आपका मेंस का पहला अटेम्प्ट हो रहा होगा, राइट। ऐसा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये टाइमलाइन हमारी रहेगी। तो सबसे पहला जो फेज है ना, वो आपका बनेगा जून से लेके नवंबर तक का 6 महीने का पहला फेज। दूसरा फेज जो बनेगा वो दिसंबर और जनवरी का, ये आपका सेकंड फेज बनेगा जब तक आपका पहला जेई मेन अटेम्प्ट नहीं हो जाता। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट तक आपका तीसरा फेज बनेगा और एक चौथा फेज यहाँ पे बनेगा सेकंड अटेम्प्ट के बाद और एडवांस के पहले। तो ये 4 फेजेस हैं। जो पहला फेज है ना, वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन का। आपको हर हालत में एक डिसेंट पेस पे, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे, ना बहुत बड़े बड़े कोर्सेज ना बहुत छोटे छोटे कोर्सेज, है ना। मतलब छोटे छोटे मतलब वन शॉट क्रैश कोर्स, वो नहीं। बड़े बड़े मतलब बहुत डिटेल में कोर्सेज, जैसे लेट से एक चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको करने के लिए 25 लेक्चर लगा रहे हैं, तो वो नहीं, वो भी नहीं चले, ठीक है। 7 8 9 बस उतना, ठीक है। तो ऐसे में कह लूँ कि आपको कंडेंस्ड कोर्सेज चाहिए जो कि जनरली कोचिंग्स के ड्रॉपर बैचेस में होते हैं। जैसे ड्रॉपर के पेस पे होता है ना, क्योंकि ड्रॉपर वो बंदा होता है जो एक साल में पूरा सिलेबस कवर करता है, राइट। तो आपको वो पेस वाले कोर्सेज चाहिए। आप बहुत बड़े बड़े कोर्सेज नहीं उठा सकते, है ना। स्पेशली 11th का जिसका बैकलॉग है वो कवर करने के लिए आप कहो कि मैं 11th के कोर्सेज से कवर करूंगा, तो वो तो बहुत
बहुत डिटेल में होंगे और बहुत धीमे धीमे चलेगा, कि 11th के बच्चे को टीचर बहुत धीमे धीमे पढ़ाता है, तो आपके लिए तो वो यूजफुल नहीं होगा एंड इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम आई वुड से। तो कंडेंस्ड कोर्सेज हमें चाहिए, है ना। फॉर रेफरेंस लेट से ड्रॉपर के कोर्सेज जो होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, उससे कम में फिर वन शॉट क्रैश कोर्सेज आए थे, तो वो करना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा कैसे करना है। फिर दिसंबर और जनवरी का जो हमारा दूसरा फेज है, इसमें मेंस लेवल की सॉल्विंग होगी, ठीक है, मेंस सॉल्विंग। क्या सर पहले फेज में सॉल्विंग नहीं करेंगे? पहले में भी करेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तीसरा, फरवरी मार्च अप्रैल में भी मेंस प्लस एडवांस की सॉल्विंग होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में फर्क नहीं होता ज्यादा, लेकिन पैटर्न में फर्क आ जाता है। पैटर्न इन द सेंस एडवांस में हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक्स मैच करते हैं, मोर देन वन करेक्ट करते हैं। तो जो सेकंड फेज है उसमें हम वो सब नहीं करेंगे, उसमें हम दो ही तरह के क्वेश्चन करेंगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, बस दो तरह के, क्योंकि हमारा जेई बेस जनवरी में होगा। अब और जो चौथा फेज है आपका, वो होगा आपका प्योर एडवांस की सॉल्विंग, जिसमें हम एडवांस पैटर्न पे सॉल्विंग करेंगे, उसमें हम सिंगल करेक्ट वाले बहुत कम करेंगे वैसे। अब सबसे पहले फेज पे चलते हैं कि सिलेबस हमें कैसे कैसे कवर करना है, क्या क्या करना है ना। ऑन एन एवरेज जब आप टाइम टेबल बनाएंगे, है ना, जो कि हमारा एक पॉइंट भी है, तो जब आप टाइम टेबल बनाएं तो मान लीजिए, इमेजिन करिए, लेट से आप हर रोज ऑन एन एवरेज 10-10.5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। 10.5 घंटे आप हर रोज पढ़ ही सकते हैं ना, इतना तो बेयर मिनिमम। 10.5 घंटे पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट को आपके बराबर बराबर टाइम देना आपने ना। इसमें आपकी क्लास भी आ गई, सॉल्विंग भी आ गई, टेस्ट भी आ गई, सारा कुछ आ गया, 3.5 घंटे पर सब्जेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, अभी 10.5 के साथ कैलकुलेशन मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है ना, समझ रहे हो। तो 10 घंटे मैं पकड़ लेता हूँ, तो 10 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर 6 महीने ऐसा करता हूँ पहले फेज में, तो 10 घंटे 30 दिन और 6 महीने, 6×3=18, पता नहीं मेरे को ऐसा बड़ा फिगर को आ रहा, पर मेरे को 1800 घंटे दिख रहे हैं, है ना, 1800 घंटे, 1800 आवर्स, जिसमें से हर सब्जेक्ट में आपको 600 घंटे बांट देने एक तरह से, मोर और लेस। तो जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो 600 घंटे मैथ्स कवर करने के, हाँ बड़ा टाइम है 600 घंटे, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस ही कंप्लीट करना, थोड़ी थोड़ी सॉल्विंग करनी है, 600 घंटे, हाँ 600 आवर्स, यू जस्ट कैंट इमेजिन। एनीवेज, टाइम टेबल जब बनाएंगे तो पहले तो तीनों सब्जेक्ट्स का बराबर टाइम रखेंगे, हर सब्जेक्ट को T/3 टोटल का 1/3 टाइम मिलेगा। एक स्लॉट अराउंड 1.5 घंटे का रखेंगे, ठीक, 1.5 आवर का एक स्लॉट। कोई स्लॉट बड़े भी रख सकते हैं, जैसे 3.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक 1.5 घंटे का, एक 2 घंटे का बनाना पड़ेगा आपको। वैसा अगर आप मान लो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक 1.5 घंटे का, एक 1.5 घंटे का और एक 1 घंटे का बना सकते हैं, या फिर एक 1.5 घंटे का, एक 2.5 घंटे का कर सकते हैं, या फिर 2 प्लस क्या कहते हैं ये, 2 प्लस कितना होगा, ये 2.5 है ना, तो एक 2 घंटे का बना सकते हैं और दूसरा भी 2 घंटे का बना सकते हैं, 4 घंटे ना। 4.5 है तो फिर 1.5 घंटे के 3 कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें, 1.5 घंटे से कम मत रखना और 2-2.5 घंटे से ज़्यादा मत रखना। और हर स्लॉट के बीच में 15 मिनट का ब्रेक जरूर रखना ना। जैसे उस 15 मिनट के ब्रेक को कभी हम 30 मिनट का बना सकते हैं, लेट से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, या फिर हमने उस ब्रेक में लंच कर लिया, है ना, तो वो उस तरह से एडजस्ट करना। आप टाइम टेबल मेरे को चेक करा सकते हैं, अनअकैडमी पे मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ ना, तो उसमें आके आप अपना टाइम टेबल अपलोड कर सकते हो और मैं चेक कर लूँगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो चेक कराते हैं, उसमें जो भी इनपुट्स होंगे आई विल गिव यू द इनपुट्स टू चेंज दैट, है। एनीवेज, तो ये 1800 घंटे आ गए, जिसमें 600 घंटे, ठीक है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, हर सब्जेक्ट का 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर डेली, बस, उससे ज़्यादा नहीं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हर रोज 1.5 से 2 घंटे डेली आपको लेक्चर को देने, 1.5 से 2 घंटे। इतने में आप बड़े आराम से 6 महीने में सिलेबस खत्म कर दोगे अगर कंडेंस्ड कोर्सेज उठाओगे। बाकी के टाइम में क्या करना है, बाकी के टाइम में सॉल्विंग करनी। तो यहां पे जो मैं रेशियो पकड़ रहा हूं वो क्लोज टू 50-50 पकड़ रहा हूं, ठीक है, कि 50 थ्योरी 50 सॉल्व। 50 मतलब न्यू चीजें पढ़ेंगे और 50 जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो पहले फेज में आप बड़े आराम से सिलेबस को खत्म कर पाएंगे, है ना? ये एक दिन में दिखेगा नहीं, आज करोगे तो नहीं दिखेगा, 10 दिन करोगे नहीं दिखेगा, 20 दिन करोगे दिखेगा नहीं दिखेगा, 2 महीने में कोई चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा, 3 से 4 महीने के बाद चेंज दिखना स्टार्ट होगा जब सिलेबस कंप्लीशन स्टेज में आप पहुंचेंगे। लेट से आप जब अक्टूबर में पहुंचेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने बाकियों से बहुत बेहतर कर लिया। जो लोग अभी भी जूझ रहे हैं स्ट्रीमलाइन होने में, तब आप मेरे को आके बताएंगे कि हाँ फायदा हुआ, इस स्ट्रेटजी से हमें काफी फायदा हुआ।
हमने वर्कलोड को बढ़ने नहीं दिया, बहुत स्मूथली हम आगे की तरफ बढ़े। कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक चैप्टर उठाया उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करने लगते हैं, होते फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या मैं आईआईटी के लिए बना ही नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन नहीं होते। तुम्हारी अप्रोच गलत थी। तुम अपने माइंड को इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन फीड करो और उसको कह रहे हो कि बड़ी जल्दी प्रोसेस कर ले और नए तरह के क्वेश्चन कर ले, ऐसा कैसे कर लेगा वो, तो नहीं कर पाएगा। तो सॉल्विंग का भी मेरा टेक्निक क्या रहता है कि अगर आप चैप्टर 2 कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड चैप्टर 1 की सॉल्विंग करें, अगर आप चैप्टर 3 कर रहे हैं ना तो फिर चैप्टर 2 की सॉल्विंग करें। जो चैप्टर चल रहा है उससे पिछले वाले चैप्टर की सॉल्विंग करनी है। जितनी देर चैप्टर 3 चलेगा उतनी देर चैप्टर 2 की सॉल्विंग चलाएं। एक तरफ चैप्टर 3 क्लास प्रॉब्लम्स देखें, ठीक है, 1.5-2 घंटे किस में जाएंगे, लेक्चर में जाएंगे, नोट्स बनाने में जाएंगे, क्लास के प्रॉब्लम्स को रिवाइज करने में जाएंगे, वो 1.5-2 घंटे चलेंगे। बाकी का जो 50% पोर्शन है वो आपके पिछले सब्जेक्ट की, पिछले चैप्टर की सॉल्विंग में जा रहा है। टेक्निक बहुत ब्यूटीफुली समझनी पड़ेगी आपको। ऐसा करेंगे अगर आप ऐसा पूरा फॉलो करेंगे, है ना, तो उसके बाद आप फेज 2 में एंटर करेंगे नवंबर दिसंबर में, जिसमें आप मेंस लेवल सॉल्विंग कर सकते हैं। अगर तो आपने भाई बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल एज इट इज फॉलो किया जैसे मैंने बताया, और पूरी फोकस के साथ इतने घंटे मिनिमम पढ़े, तो मेरे हिसाब से यू विल बी एबल टू लैंड योरसेल्फ इन द रेंज ऑफ 99%, ठीक है, उस रेंज में आप अभी पहुंच जाएंगे। बट अगर मैं फेल सेफ सिनेरियो भी देखूं कि कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हो गई, फिर भी मेरे हिसाब से आप अराउंड 95 परसेंटाइल की रेंज को क्रॉस कर पाएंगे पहले मेंस अटेम्प्ट में, इन द फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट। 95 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सॉल्विंग थोड़ी कम हो पाएगी, क्योंकि अगर 6 महीने में सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो सिलेबस और डिले होगा और सॉल्विंग का पीरियड कम हो जाएगा बिफोर द फर्स्ट टाइम। मैं ऐसे फॉल्स बातें नहीं कर सकता कि तुम्हें बोल दूं हाँ 45 दिन में तुम एकदम जे एडवांस लेवल तक पहुंचोगे, नहीं, वो नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ 45 डेज ऑफ सॉल्विंग, ठीक है, बट यू कैन डेफिनेटली रीच इन द टॉप परसेंटाइल्स इन जेई मेन फर्स्ट टाइम। और अगर इस समय मान लो तुम 99 को टच नहीं कर पाते, 95 तक ही हो, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो आपका फेज 3 है वो इंश्योर कर देगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में आप पक्का 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपने सब चीजें वैसी करी जैसे आपके टीचर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो फेज 3 है उसमें आप मेंस प्लस एडवांस दोनों पैटर्न पे सॉल्विंग करेंगे, और जो फेज 4 है उसमें आप टोटली एडवांस पैटर्न पे सॉल्विंग करेंगे, एंड आप जे एडवांस में कोई भी रैंक पा सकते हैं, कोई भी। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहला रैंक लाने के लिए, 10वां रैंक लाने के लिए, 100वां रैंक लाने के लिए लोग बहुत देर से मेहनत करते होंगे, मैं मानता हूं टॉप 100 के लिए मेहनत करते होंगे। उन 100 में से हमें तो एक ही चाहिए, सारे 100 थोड़ी मांग रहे हैं हम। कोई एक कहीं ना कहीं जगह बना के फिट हो जाएंगे, 87 रैंक, 92 रैंक, कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। 100 नहीं तो चलो टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500, टॉप 1000, अरे कहीं तो फिट होंगे। वी विल फिट आवरसेल्फ समवेयर, दैट डिपेंड्स ऑन आवर फोकस, आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। बट प्लान बहुत वर्क करेगा अगर आप स्लो एंड स्टडी स्टार्ट लेंगे। शुरू में नहीं दिखेगा, मैंने पहले बोल दिया। इसी से मैं आ जाता हूं टेस्टिंग वाले पार्ट में, जो ये पार्ट है। अब क्या होगा, आप अगर कहें कि चैप्टर 1 के बाद मैं टेस्ट देता हूं चैप्टर 1 का, और चैप्टर 1 के मेरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि जब आप कंडेंस्ड कोर्स से पढ़ेंगे तो आपके पास सॉल्विंग का उतना टाइम मिला ही नहीं भाई, यू डिडंट गेट दैट मच ऑफ टाइम फॉर सॉल्विंग, सो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेरी हाई इन द टेस्ट। हाँ, आप मेंस लेवल के टेस्ट दे सकते हैं, उसमें आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, बट एडवांस की तो सॉल्विंग ही नहीं करी ना, एडवांस पैटर्न पे सॉल्विंग हुई नहीं अभी, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टेस्ट उसी लेवल के लिए जिस लेवल तक वो चैप्टर पहुंचा हुआ है। अननेसेसरली हायर लेवल का टेस्ट लेने का कोई पॉइंट नहीं है, उससे आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए मेक श्योर दैट यू टेक टेस्ट अप टू अ लेवल ऑफ वट एवर प्रेपरेशन दैट यू हैव डन अप टू दैट स्टेज। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं रेडी, तो आप थोड़ा रुक के भी टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। ये टेस्टिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अपना पार्ट था बुक्स का। देखिए, अगर तो आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है, फिर तो आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सॉल्विंग कहां से करेंगे, या आपको कोई स्टडी मटेरियल लगेगा कहीं ना कहीं से, कोई भैया दीदी कहीं से हमें मिल गया वो मटेरियल, वो भी कर सकते। मतलब कुछ एक पैकेज होना चाहिए। अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो उस टीचर ने जो तुम्हें रेकमेंड करा, वो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेता हो, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेता हूँ,
वो हो सकता है तुम्हें डीबीबी देता हो, वो हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन बैंक देता हो सकता है वो तुम्हें बुक रेकमेंड करता हो। तो वो तुम्हारे टीचर के सिंक में चलेगा, तुम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तुम्हारे टीचर ने एक्स बुक रेकमेंड करी, तुम उठा के वाई बुक से कर रहे हो, तो फिर सिंक नहीं बनेगा, आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो वो नहीं करिए, ठीक है, डोंट डू दैट। तो बुक्स जो है वो अपने टीचर से बात करके ही डिसाइड करना, वो मेरे कहने पे लेनी या नहीं लेनी वो डिसाइड नहीं करो, ठीक। फिर आए थे बात रिवीजन की। रिवीजन हमें डेफिनेटली करनी है, लास्ट में तो करनी है, वो तो यहाँ पे हो रही है ना, ये फेज 2 फेज 3 फेज 4 ये सारे रिवीजन के ही हैं, प्रैक्टिस इज द रिवीजन। साथ साथ में जो रिवीजन है ना, वो जैसे संडेज को समय निकाल लिया, पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लिया, पिछले हफ्ते का कुछ रिवाइज कर लिया, वो टाइम निकालना शुरू करिए रिवीजन के लिए, है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि पीछे पढ़े हुए चैप्टर काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो उसको कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा आगे बढ़ने से। एक आध दिन दे सकते हैं, हफ्ते में एक दिन जरूर रख सकते हैं जिसमें आप पीछे का जो भी आपका चैप्टर है उसको आप कवर अप करिए, उस पीछे वाले यूनिट पे ध्यान दीजिए, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक। टाइम टेबल मैंने तुम्हें बता ही दिया। और अब बात आए थे कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी की, कि लोग प्लान्स को फॉलो क्यों नहीं कर पाते। ऐसा क्या होता है कि इतना सब बताने के बाद भी वहीं पे खड़े रह जाते हैं, वहीं के वहीं जहां से हम शुरू किए। वो है हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस। हम काम करने से पहले ही बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपके कईयों के मन में आ रहा कि ऐसा करके मेरा टॉप 500 में रैंक आ जाएगा, क्या टॉप 100 में आ जाएगा, क्या मेरे को फलानी आईआईटी में फलानी ब्रांच मिल जाएगी। हम एक्सपेक्ट करने लग गए, जबकि हमने एफर्ट तो कोई लगाया नहीं। हम जो पढ़ाई करते हैं, हम रिजल्ट के लिए पढ़ाई करते हैं ना, करनी भी चाहिए, मैं गलत नहीं कर रहा, कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, हो सकता सही, रिजल्ट बेस्ड कई लोग करते हैं, मैं भी कई बार बोलता हूं कि रिजल्ट बेस्ड पढ़िए, लेकिन यहां पे आपको एफर्ट बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। आप रिजल्ट की चिंता नहीं कर सकते, आप एफर्ट की चिंता करिए। अगर आज 10.5 घंटे का फोकस सिटिंग का डिसाइड हुआ था, तो क्या आज 10.5 घंटे आपकी फोकस सिटिंग हो गई? अगर हो गई तो सक्सेस, नहीं हुई तो फेलियर। और सक्सेस पे रिवॉर्ड, फेलियर पे पनिशमेंट, छोटे छोटे रिवॉर्ड, छोटे छोटे पनिशमेंट। जैसे अगर हो गई तो रात को आधा घंटा मैं ये फलानी सोशल मीडिया ऐप चलाऊंगा, अगर नहीं हुआ 10:30 तो आज मैं वो ऐप नहीं चलाऊंगा, वो आधा घंटा मैं सिलेबस पूरा करने में लगाऊं, है ना। वो वैसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे पनिशमेंट, दैट विल हेल्प यू बिल्ड द मोटिवेशन। और हमेशा एफर्ट बेस्ड, टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे अपने आप को जज नहीं करो, क्योंकि उसमें फेलियर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं आएंगे भाई। अभी जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में थोड़ी ना सारे कुछ सीख जाओगे, टाइम लगेगा ना उसमें, और उस टाइम के लिए तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा। अपने आप को इतना हार्शली जज करना बंद कर दो। बिना पढ़े टेस्ट में नंबर नहीं आए और हम रो रहे हैं क्योंकि मैं जेई के लिए बना नहीं, ये तो गलत बात है ना। जब आप पढ़े ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि हम नहीं बने? आप पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, फिर उसके बाद भी नंबर नहीं आता तो फिर आप कह लेना कि मैं नहीं बना भाई। प्लान तो पूरा फॉलो करो। तो हर रोज अपने आप को एफर्ट के बेसिस पे जज करिए कि क्या आज मेरा एफर्ट जो था वो सफिशिएंट था, क्या आज का एफर्ट जितना टाइम टेबल में मैंने टाइम सेट किया था वो पूरा हो गया। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कल हो पाएगा क्या, बस इतना। बहुत दूर का नहीं सोचना कि 10 साल बाद हो पाएगा कि नहीं, कल और आज हुआ। रात को, हर रोज रात को एनालाइज करो कि आज का टाइम टेबल फॉलो हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो कल उसको फॉलो करना है हर हालत में, ठीक है। वो चेंजेस लाओ उसमें ताकि तुम उसको फॉलो कर पाओ, अपने रूटीन को चेंज करो। तो वो एफर्ट बेस्ड प्रेपरेशन जब आप करेंगे तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो डीमोटिवेशन नहीं होगी, डीमोटिवेशन नहीं होगी तो आप पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, आप करते रहेंगे। एफर्ट को पूरा किया जा सकता है, रिजल्ट को एकदम से नहीं लाया जा सकता, लेकिन एफर्ट डाला जा सकता है। आप कल से ही 10.5 घंटे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन आप पहले दिन पढ़ेंगे तो यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ दैट वेल डन, आई हैव स्टडीड फॉर 10.5 hours टुडे, आई हैव स्टडीड फॉर 12 hours टुडे, आई हैव स्टडीड फॉर 13.5 hours टुडे। तो वो एफर्ट आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। तो जब रिजल्ट की चिंता नहीं होगी तो एफर्ट अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसा करके देखिए, शुरुआत करिए एक बार। जब आप शुरू करेंगे ना, तभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखेगा। आप कहते हैं कि मैं यहां से देखूं
और पूरा रास्ता मेरे को क्लैरिटी हो जाए, वो नहीं दिखने वाला। मैंने दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं दिखे। आप देखिए आपके पास ओवरऑल जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा टाइम है, 600 घंटे पर सब्जेक्ट तो यहां पे आ रहे हैं। ये तो मैंने फेज 1 की बात करी है। फेज 2 में 6 महीने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने फिर से आ रहे हैं आपके पास। अगर आप 6 महीने पकड़ते हैं, 30 दिन एक महीने में, और हर रोज फिर से 10 घंटे में पकड़ता हूं, तो फिर से 1800 घंटे हैं, फिर से 600 घंटे की प्रैक्टिस है पर सब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं? 600 घंटे की प्रैक्टिस, दैट इज मोर देन अनफ। जिसमें आप टेस्ट भी दे रहे होंगे, जिसमें आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, जिसमें आप नए क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, बट प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस। कर तो रहे ना, पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप कम से कम 1200 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यकीन मानो 1200 घंटे बहुत बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ आवर्स है टू क्रैक जे। पर सब्जेक्ट 1200 घंटे बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग इन घंटों में तो मतलब पता नहीं कितने रैंक लेंगे। यकीन करो, खुद से आंखें बंद करके पूछो, 1200 घंटे यार बहुत बड़ा टाइम है। दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। So if someone says you that you cannot do it, show him or her the simple calculation that I have sufficient time and I will be able to do it. एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप सोचते हैं ना कि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो आप सोच रहे हैं ना इस समय, वही सही सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे भाई। क्योंकि जब सोच बन गई ना, फिर सोच को बदलने के लिए तो आप ही को वही सोच बदलनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बदल सकता। आई कैन नॉट डू दैट। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप शुरू करिए। यकीन मानिए बहुत फैबुलस रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे जब आप ये सारा कुछ फॉलो करेंगे। कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रीचेबल। यू कैन रीच मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं। अनअकैडमी कम्युनिटी पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हैं, वो एकदम फ्री होती है। ये सारी चीज़ें फ्री, ठीक है। इसके लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्राइबर होने की जरूरत नहीं। हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मेरा कोड जरूर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रमोशन भी थोड़ा थोड़ा तो बनता है। तो मिलेंगे स्पेशल क्लासेस में, टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे, जहाँ पे भी आप चाहें। कोई भी क्वेरी, फील फ्री टू रीच आउट। ऑलराइट, thank you so much for watching this little long video. Do hit the like button if you liked it. Thank you, and I wish you all the very best in this new journey. Bye bye, take care of yourself.